नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं रुक्मिणी अष्टमी की। जी हाँ, हर वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम रुक्मिणी अष्टमी का त्योहार मनाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि साल 2021 में रुक्मिणी अष्टमी का त्योहार हम किस दिन मनाएंगे, कौन है देवी रुक्मिणी और क्यों इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है, क्या पूजा विधि हमें रुक्मिणी अष्टमी के दिन रखनी है और किन देवी देवताओं के इस दिन आराधना की जाती है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन किया जाने वाला एक वो अचूक उपाय क्या है जो आपको आपके जीवन के समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें संपूर्ण जानकारियों के लिए। दोस्तों, माना जाता है कि रुक्मिणी अष्टमी के दिन यानी कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि देवी रुक्मिणी का द्वापर युग में जन्म हुआ था। पौराणिक शास्त्रों की अगर माने तो देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी और 8 पटरानियों में से एक थीं। वो विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थीं और साक्षात लक्ष्मी अवतार थी। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी दोस्तों अष्टमी तिथि को हुआ है। राधा रानी का जन्म भी अष्टमी तिथि को ही हुआ है और देवी रुक्मिणी जो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी हुई, उनका भी जन्म अष्टमी तिथि को ही हुआ। इसीलिए सनातन धर्म में अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है। रुक्मिणी अष्टमी के दिन लक्ष्मी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। दोस्तों, ये व्रत जो भी करते हैं उनके घर में धन्य धान्य की वृद्धि और पति पत्नी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है। संतान सुख को देने वाला है ये व्रत। और इस दिन भगवान प्रद्युम्न जो कि कामदेव के अवतार थे और श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र थे, उनकी भी पूजा आराधना बहुत ही शुभकारी होती है। दोस्तों, एक कथा के मुताबिक देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में पहली पत्नी थी। वो विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी, साक्षात लक्ष्मी अवतार। एक बार रुक्मिणी के भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की भक्त थी और वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी थी। जिस दिन शिशुपाल से उनका विवाह होने वाला था, उस दिन देवी रुक्मिणी अपने सखियों के साथ मंदिर गईं और पूजा करके जब मंदिर से बाहर आईं तो मंदिर के बाहर रथ पर सवार श्री कृष्ण ने उनको अपने रथ में बिठा लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए और वहीं उनका विवाह संपन्न हुआ था। रुक्मिणी अष्टमी इस साल 6 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जा रही है। व्रत की पूजा विधि कैसे रहेगी वो मैं आपको बता दूं। जो भी लोग रुक्मिणी अष्टमी का व्रत कर रहे हैं उनके लिए अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करके उन्हें एक स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की प्रतिमा या फोटो मूर्ति जो भी उपलब्ध है उसे स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद विधिवत दक्षिणावर्ती अगर शंख हो तो उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें और देवी रुक्मिणी को लाल वस्त्र अर्पित करें। कुमकुम से तिलक करके हल्दी, इत्र और फूल आदि से विधिवत पूजन करें। अभिषेक करते समय दोस्तों कृष्ण मंत्र का और देवी लक्ष्मी के मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें, क्योंकि माता रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का ही अवतार हैं, तो आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। रुक्मिणी अष्टमी के दिन दोस्तों भोग के लिए खीर जरूर बनाएं। खीर में तुलसी दल डालकर भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी को भोग अर्पित करें। पूजा स्थल पर घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कपूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की आरती करें
और एक बार फिर से संध्या काल में आरती करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व हो जाता है रुक्मिणी अष्टमी के व्रत में भी, और इस दिन आप जितनी ज्यादा संख्या हो सके तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करते रहें। दोस्तों, व्रत का पारायण नवमी तिथि में किया जाता है और नवमी तिथि में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। अगर आप ऐसा नहीं कर सक रहे हैं तो आपको ब्राह्मणों के निमित्त भोज्य पदार्थ या तो आप चाहें उन्हें दान करें या फिर आप उन्हें पैसे भी दे सकते हैं उनके भोजन के लिए। दोस्तों, रुक्मिणी अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी रुक्मिणी का पूजन करने से जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रुक्मिणी अष्टमी का व्रत वो लड़कियां भी करती हैं जो मनचाहे वर की कामना कर रही हो। जिस तरह से देवी रुक्मिणी ने मन ही मन वरण कर लिया था भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में, और स्वयं नारायण पहुंचे थे उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उनकी सच्ची श्रद्धा भक्ति को देखकर, उसी तरीके से रुक्मिणी अष्टमी के व्रत को करने वाले सभी, अगर बात करूं बच्चियों की या जो भी लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, वो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विशेष पूजन अर्चन जरूर करें। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्रों की एक माला जरूर अर्पित करें। दोस्तों, बहुत प्रिय है भगवान श्री हरि को और उनके ही अवतार हैं श्री कृष्ण, तो उनको इस दिन आप तुलसी पत्रों की एक माला अर्पित करें। रुक्मिणी अष्टमी के दिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को आपको अर्पित करनी चाहिए एक बांसुरी। अगर संभव हो सके तो एक बांसुरी उन्हें किसी कृष्ण मंदिर में जाकर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कामनाएं हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते, सफल दाम्पत्य जीवन की कामना है, किसी भी क्षेत्र में आप तरक्की उन्नति चाहते हैं, आपकी वो मनोकामना भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की कृपा से जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, इस रुक्मिणी अष्टमी आप इसी विधि विधान से माता रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियां दोस्तों आपको पसंद आती है तो आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके के साथ बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।